आज़ादी के समय हमारी पॉपुलेशन थी 40 करोड़ और आज है 140 करोड़। तो हुआ क्या है? क्या हमने ज़्यादा बच्चे पैदा करना शुरू कर दिया? नहीं, लोगों ने मरना कम कर दिया। इन्फेंट मोर्टेलिटी कम हो गई है, लोगों की चाइल्डहुड में डेथ कम हो गई है और इनफैक्ट ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है। जहां लोग पहले काफ़ी कम उम्र में गुजर जाया करते थे, अब वो ज़्यादा जी रहे हैं थैंक्स टू मेडिकल साइंस, जिन्होंने हर एक बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है ऑलमोस्ट। अब डेथ का सबसे कॉमन कॉज क्या होता है? एजिंग यानी बुढ़ापा। एजिंग से जो डेथ होती है उसे भी रोकने का एक रिसर्च चल रहा है मेडिकल साइंस में और ये पॉसिबल है कि नियर फ्यूचर में 100% ना सही तो काफी एक्सटेंट तक एजिंग के कारण होने वाली डेथ को रोका जा सके, यानी कि ऐसा भी हो जाए कि लोग कभी ना मरे। अब आपको ये सुनने में थोड़ा अनएथिकल लग सकता है, मगर अगर मैं आपसे कहूं कि मेडिकल साइंस ने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है तब हम जनरली हैप्पी होंगे। तो एजिंग भी वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डेथ है और इसका इलाज अगर मेडिकल साइंस कर रही है तो वो एक डिबेटेबल इश्यू है कि वो सही है या गलत है। खैर, हम चाहे कुछ भी सोचें मगर फैक्ट ये है कि ये रिसर्च चल रही है और ये पॉसिबल है कि नियर फ्यूचर में 100% ना सही तो काफी एक्सटेंट तक एजिंग को रोका जा सके, यानी कि लोगों को मरने से रोका जा सके और ऐसा वर्ल्ड डेवलप हो जाए जिसमें कोई भी कभी भी ना मरे। तो सोचिए ऐसे वर्ल्ड में हमारा क्या होगा? क्या हमें बच्चे पैदा करना बंद करना पड़ेगा? क्या होगा रिसोर्सेज का? कैसे हम लोगों को खाना खिला पाएंगे? कैसे हम अर्थ पे सर्वाइव कर पाएंगे अगर कोई भी कभी भी ना मरे? सो लेट अस गो डीप इनटू इट, मगर उससे पहले 1 मिनट की एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा। डेथ एक हार्श ट्रुथ है। डेथ के बाद होता क्या है? आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इमोशनली तो सैड होते ही हैं, मगर एक मेजर ब्लो होता है फाइनेंशियल क्राइसिस अगर वो आप पे डिपेंडेंट हो। आपकी फैमिली आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है, आपकी कई लायबिलिटीज हो सकती हैं और आपकी डेथ के बाद में ये उन पर एक बोझ या पहाड़ जैसा बन जाती है। इसीलिए मैं सभी को रिकमेंड करता हूं कि उनके पास एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान जरूर होना चाहिए। इंडिया में सिर्फ 17% लोगों के पास में टर्म इंश्योरेंस प्लान है, जो काफी डेंजरस स्टैटिस्टिक्स है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जितनी कम उम्र में ये इंश्योरेंस लेते हैं उतना ही आपको सस्ता पड़ता है। एक बहुत ही सिंपल, स्पैम फ्री और जेन्युइन वेबसाइट है डिट्टो इंश्योरेंस। यहाँ पर आप काफी सारे टर्म लाइफ इंश्योरेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इंश्योरेंस कैसे काम करता है और इनसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी ले सकते हैं फ्री में। ये आपको हर पॉलिसी की कॉम्प्लेक्सिटी समझाएंगे, उनके हिडन फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे, इवन आपको डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेंगे और क्लेम सेटलमेंट करने में भी ये आपकी फैमिली को हेल्प करेंगे। लिंक मैं कमेंट्स में दे रहा हूं, जरूर चेकआउट कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, आजादी के बाद से शुरू करते हैं। उस समय हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 35 साल और आज है 70 साल। तो हुआ क्या है? मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस की है। पहले चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी काफी ज्यादा थी, लोगों के 7-8 बच्चे हुआ करते थे, मगर फिर भी पॉपुलेशन एक्सप्लोड इसलिए नहीं हो पाती थी क्योंकि वो जन्मते ही गुजर जाया करते थे या फिर थोड़े बड़े होने पर गुजर जाया करते थे। इनफैक्ट अडल्ट मोर्टेलिटी भी बहुत ज्यादा थी। सिर्फ बुढ़ापे की वजह से नहीं, काफी सारे फैक्टर्स थे, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, कम्युनिकेबल डिजीजेस, हार्ट किडनी एलिमेंट्स, लैक ऑफ सैनिटेशन, लैक ऑफ हॉस्पिटल्स एंड वेल क्राइम, वॉर्स एंड एक्सीडेंट्स। अब हमारी साइंस ने क्राइम, वॉर और एक्सीडेंट वाली डेथ को तो कंट्रोल नहीं किया है, वेल इनडायरेक्टली वो भी किया ही होगा, मगर सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है उन्होंने कम्युनिकेबल डिजीजेस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को ट्रीट करके, उनको प्रिवेंट करके और इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम करके। डॉक्टर्स के पास आज हर चीज का इलाज है सिवाय एजिंग के यानी बुढ़ापे के। बढ़ती उम्र के साथ कई सारी बीमारियां एक साथ अटैक करती हैं। लोग चल फिर नहीं पाते, खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बोन्स वीक हो जाती हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है और शरीर के सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे डिके होना शुरू हो जाते हैं, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। ओल्ड एज में लोग हर बीमारी का इलाज करवाने डॉक्टर के पास जाते तो हैं, मगर डॉक्टर भी क्या करें? वो सिर्फ एक काम चलाऊ ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो कि इस तरह से है कि टैंक में होल हो गया है और आप टेप लगाकर उसे बंद कर रहे हैं, सूनर और लेटर होल वापस खुल जाएगा। इसीलिए साइंटिस्ट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं सारी बीमारियों की अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम का, जो कि है एजिंग यानी बुढ़ापा। एजिंग ह्यूमन बॉडी में एक रेगुलर फिनोमिना है। हमारे शरीर में नई सेल्स बनती रहती हैं और पुरानी सेल्स मरती रहती हैं। पुरानी सेल्स को हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे बॉडी से रिमूव भी करता रहता है, मगर एक टाइम ऐसा आता है जब नई सेल्स बनना स्लो हो जाती हैं या धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और पुरानी सेल्स डिके होती रहती हैं। इसे बोलते हैं परमानेंट एजिंग, जिस कारण मसल्स, बोन्स और ऑर्गन्स डिके होते रहते हैं, कमजोर होते रहते हैं। अब कुछ लोग नेचुरल एजिंग से ही 60-70 की उम्र में निकल लेते हैं और कुछ लोग 100-100 साल भी जी जाते हैं। अब साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं इन दोनों टाइप की बॉडीज में डिफरेंस ढूंढने की कि इनके डीएनए और जीन्स में क्या डिफरेंस है, क्या एक्स्ट्रा प्रोटीन्स हैं इन 100 साल जीने वाले लोगों के शरीर में जो इनकी बॉडी के ऑर्गन डिके को डिले कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। और यही इस एजिंग को रोकने की रिसर्च का पहला स्टेप है, ऐसे डीएनए के जीन्स को आइडेंटिफाई करना जो ऑर्गन डिके को स्टॉप करें। एजिंग को रोकने का दूसरा स्टेप होगा डीएनए के जीन्स में मॉडिफिकेशन करना, ऐसे जीन्स का पता लगाना जो ऑर्गन के डिके को कॉज कर रहे हैं और उन्हें
डीएनए से कट ऑफ कर देना। ऐसी टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च की जा रही है जो डीएनए के किसी एक स्पेसिफिक जीन को टारगेट करे, उसे वहां से हटा दे या फिर नए जीन से रिप्लेस कर दे। और अगर हम सक्सेसफुली ऑर्गन डिके करने वाले जीन्स को हटाकर ऑर्गन डिके को रोकने वाले जीन्स को इम्प्लांट कर दे सक्सेसफुली, तो हो सकता है कि हमारी बॉडी ज्यादा लंबे टाइम तक जिए। ऑफ कोर्स मैं बहुत वेगली बात कर रहा हूं और ये बहुत डिफिकल्ट है प्रेजेंट सिचुएशन में कर पाना, और ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप होने में अभी काफी टाइम लगेगा। हम अभी काफी इनिशियल स्टेज पे हैं जीन्स और जीनोम्स के सीक्वेंस में मॉडिफिकेशन करने के, मगर ये सारे आइडियाज मैं यूं ही नहीं बता रहा हूँ, ये सब पॉसिबल है। साइंटिस्ट ने इनकी कल्पना की है और इन पर काम भी चालू कर दिया है। तो अब हम अपने असली मुद्दे पर आते हैं कि क्या होगा अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है। What will happen in the world where no one is dying? Of course ये ह्यूमन जनरेशन के लिए अच्छा होगा। हमारे लव्ड वंस, हमारे अपने हमारे साथ ज्यादा टाइम तक जी पाएंगे। इनफैक्ट लोग अगर ज्यादा लंबे टाइम तक जिएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग के मेजर्स को ज्यादा सीरियसली लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके लाइफ ड्यूरेशन में ही अर्थ पर संकट आने वाला है। मगर इसके साथ ही हमारे लिए प्रॉब्लम्स की एक सेपरेट लिस्ट बन जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी बढ़ती उम्र से। अब ओल्ड एज में हम एजिंग को तो रोक लेंगे, मगर उसके अलावा बाकी सारी बीमारियों को नहीं रोक पाएंगे, और जनरली हॉस्पिटल्स में सारे बेड्स ओल्ड एज वाले लोग ऑक्यूपाई कर लेंगे, जिसके कारण लोगों को ट्रीटमेंट मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा। हॉस्पिटल्स की कमी रहेगी, बेड्स की शॉर्टेज रहेगी और एक मेडिकल क्राइसिस हो जाएगा। इमीडिएटली जो इंडस्ट्री सफर करेगी वो होगी फ्यूनरल इंडस्ट्री, क्योंकि लोगों की डेथ होना कम हो जाएगी और फ्यूनरल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बैंकरप्सी पर आ जाएगी। उनको सिर्फ थोड़ा सा बिजनेस मिलेगा क्राइम, एक्सीडेंट और बाकी की डिजीजेस से होने वाली डेथ के कारण। अगर कोई कभी नहीं मरेगा तो जॉब्स का सबसे बड़ा क्राइसिस होगा। लोग लंबे टाइम तक फॉरएवर जॉब करते रहेंगे और यंगस्टर्स को जॉब मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा। लैंड का क्राइसिस होगा, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का क्राइसिस होगा, फूड का भी क्राइसिस हो सकता है। मगर यहाँ पर एक पॉइंट सोचने वाला है कि जब ये टेक्नोलॉजी आएगी तो सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप्ड नेशंस में आएगी, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया होगा, और जनरली वो लोग अपने लिए पहले इसे यूज करेंगे। तो होगा क्या, वहां पर ये सारे क्राइसिस आएंगे, जॉब के, नेचुरल रिसोर्सेज के, ऑयल, फूड के। और हिस्ट्री में हमने देखा है कि जब भी वेस्टर्न कंट्रीज में सैचुरेशन आया है, डेवलपमेंट आया है, तब उन्होंने अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सप्लॉइट किया है उनके नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने का। पूरे वर्ल्ड में रिवोल्ट्स होंगे, हमें वॉर्स देखने को मिल सकते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री की टेरिटरी को कैप्चर कर रही है, ये देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि इसके कारण फिर से कई सारी डेथ्स हो जाएं। वर्ल्ड के समझदार लोगों को शायद इस बारे में पता है, और शायद इसीलिए मार्स को कॉलोनाइज करने की कोशिश की जा रही हो, हू नोस। बट कम से कम एक सेंचुरी तक तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तब तक हमें अपने आप को और अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करना होगा। एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस खरीद के कमेंट्स में मैं डिट्टो का लिंक दे रहा हूँ, आप जरूर चेकआउट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरा ये वीडियो देखिए जिसमें मैंने एआई के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताया और ऐसा वर्ल्ड के बारे में बात की है जहां अगर सारी जॉब्स एआई ले लेता है तब उस वर्ल्ड में हम कैसे रहेंगे। मैं चलता हूं अगले वीडियो की तैयारी करने, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।